में शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छे पुल बैक के बाद मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट टोन पे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, इसके अलावा आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पर भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज है। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, लेकिन पुल बैक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर लेवल से दोनों इंडिसीज में, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा आया है। जहां थोड़ी देर पहले डिक्लाइंस बढ़ गए थे, वहीं पर अब एडवांसेस वापस रफ्तार पकड़ते हुए करीब 1413 शेयर तेजी में और 1441 शेयरों में बिकवाली, तो मोलस 50-50 का रेशियो। लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक है। बीएससी में 1500 साढ़े 1500 शेयर तेजी में और करीब 1484 शेयरों में बिकवाली है। एफ&ओ के 90 शेयरों में तेजी, 112 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 5 शेयर तेजी में 7 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आपका भी कोई सवाल है तो आप 7045220000 इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि बाजार में बढ़िया तेजी आई थी, तो आज जो थोड़ा सा ब्रीदर है ये स्वाभाविक लग रहा था, तो हेल्दी साइन है सो फार? यस, बिल्कुल हेल्दी साइन है, लेकिन इतना दौड़ा था 3 दिन 4 दिन, अगर सांस न लेगा तो क्या करेगा। तो सांस लेने की जरूरत थी और सांस ले रहा है और लेना भी चाहिए। अगर एक दिन और सांस लेता है तो और अच्छा, जितना ज्यादा सांस लेगा उतना अच्छा रहेगा। फिर एक नेक्स्ट अपमूव शुरू हो सकता है, नेक्स्ट कैंपेन शुरू हो सकता है। तो यस, इट्स गुड। तो एग्जिस्टिंग जिनके पास पोजीशंस पड़ी गाबा सर, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, क्या स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें? वो तो फ्यूचर्स में होते हैं, फ्यूचर्स के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, उनका टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। अगर वो होल्ड करते हैं, एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ता होल्ड करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस नेचुरली बड़ा हो। अगर 15 मिनट के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस टाइट होता है। ये उनके टाइम पर्सपेक्टिव पर है, होल्डिंग पर्सपेक्टिव पर है, वो उनको तय करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ट्रेंड इंटैक्ट है एंड डिप्स वायबल है। जब तक कि कह सकते हैं कि अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी करीब, मेरे ख्याल से शायद निफ्टी ट्रेड का कर रहा है 19,000 के 19,000 एक लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, तो वो होल्ड करना है 19,200 19,000, जब तक उसके ऊपर है ऑल डिप्स बाय। और बैंक निफ्टी यस अब ट्रेड कर रहा है 44,237, ये 44,000 लगा दें स्टॉप लॉस, 45,237, 45,000 एक अहम अच्छा नंबर लगता है, उसके ऊपर है तब तक ठीक है। कोई स्टॉक गावा सर जिस पर नजर आपकी? काफी है, मेरे ख्याल से पावर फाइनेंस अच्छा लगता है, बिल्कुल यहाँ पर अपमूव है, ध्यान देना चाहिए इस पर। बजाज ऑटो दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर भी एक अपमूव है, मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 105, बजाज ऑटो करीब 46-57 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि आपको मिलना चाहिए। आते दिनों में 4,800 पॉसिबल है, लेकिन कल इसमें कुछ लॉन्च हो रही है इनकी, तो टाइट स्टॉप लगाना जरूर पड़ेगा 4,625 का। जी चलिए, तो पीएफसी इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं और बजाज ऑटो दूसरा नाम 222-223 के जोन पर भी कामकाज कर रहा है। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, तृप्ति अहलुवालिया, नहीं तृप्ता अहलुवालिया हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। तृप्ता जी नमस्कार। हाँ, मेरे पास वेलकॉप स्पन के शेयर्स हैं, अबाउट 420 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 246। ओके, और मैम आप कितना टाइम और दे सकते हो उसे? I don't know if it's a long term or it can be. ओके, तो गावा सर इनके पास वेल्सपन कॉप के शेयर हैं, करीब 267 रुपए का मौजूदा स्तर है, 246 पे खरीदारी है, 20-22 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। ये तय नहीं कर पा रही कि इसे होल्ड करें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, क्या करना चाहिए ना? 260 का स्टॉप लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इनका नजरिया है तो होल्ड कीजिए, लेकिन 260 का स्टॉप लगाना जरूरी है, 267 पर ट्रेड करना बस, क्योंकि अगर टर्न भी हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रेंड में है बजट ये वेल्सपन कॉप। तो बने रहने की राय, 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पोजीशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भगवान मौजूद हैं, गायकवाड़ साहब मुंबई से। गायकवाड़ साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग जी सर। आई एम द होल्डर ऑफ 185 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी एट द रेट ऑफ 2000 एवरेज प्राइस है। ओके, और 37 एचडीएफसी बैंक है सर 1100 एट द रेट ऑफ 1100, दोनों भी जो है एसआईपी से किया है मैंने। ओके, तो क्या करना है अभी? 185 में से वो लोगों ने 25 का लॉट बनाया है, 175 निकाल दो और 10 शेयर सेल कर दो अभी। तो गायकवाड़ साहब आपसे पूछना है, पहली चीज तो ये आप तो मुझे पुराने इन्वेस्टर लग रहे हो मार्केट में, और शायद आपका नजरिया भी लंबी अवधि का है, राइट? या सर। हाँ सर। तो अब आप जो जवाब सुनोगे वो जवाब भी आप गाबा सर से सुनोगे,
और गावा सर भी HDFC बैंक के पुराने IPO के टाइम से इन्वेस्टर हैं। उनका वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक HDFC बैंक है, जो कि बहुत समय से वो होल्ड कर रहे हैं, शायद उन्होंने बेचा भी नहीं। तो गावा सर, अब आप ही राय दीजिए। इनके पास 185 शेयर हैं HDFC लिमिटेड के और 37 शेयर है HDFC बैंक के। मर्जर रेशियो के हिसाब से 175 शेयर कंज्यूम हो जाएंगे। तो क्या वो 10 शेयर रखें या अभी बेच दें या टेंडर होने का वेट करें, क्या करें? डिस्क्लोजर, मेरे पास HDFC और HDFC बैंक दोनों ही है IPO से। मेरी कॉस्ट कितनी है मुझे पता मैं इसको देखता भी नहीं, मैं इस पर कोई न्यूज आता है तो न पढ़ता हूँ न सुनता हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, हमेशा बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। तो इसको न्यूज क्यों देखना, क्यों सोचना कब बेचना है, क्यों नहीं बेचना है? मुझे जब तक पैसे की जरूरत नहीं, मैं क्यों सोचूं? तो ये स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास एंड लेट इट लाइक है। आपको भी एक सलाह है, छोड़ दीजिए, पैसा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। टाइम जितना टाइम रखोगे उतना अच्छा है। जो भी स्वैप रेशियो है, मर्जर है, HDFC बैंक को ज्वाइन करा है या बैंक HDFC को ज्वाइन करा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन डीमेट में जब भी शेयर आ जाएंगे मैं उसको भी होल्ड करूंगा। बस ये मेरी सलाह है। तो गायकवाड़ साहब, वैसे तो आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन था कि 175 शेयर निकाल के 10 शेयर छोड़ दें, लेकिन आप उसे क्यों ही बेचेंगे? आप उसे रख लीजिए, आगे चल के कंपनी अपने आप ही टेंडर कर देगी जो बची हुई पूंजी होगी आपकी, और जो नए एंटिटी आएंगे, गावा सर कह ही नहीं कि आप उसे होल्ड करिए। वैसे भी ये एसेट फॉर लाइफ टाइम है, तो आप आराम से इसको एक्यूमुलेट करिए। आपने पुराने एक्यूमुलेट कर रखे हैं, कॉस्ट आपकी नीचे है, तो बने रहिए। ज़्यादा औचित्य दिखाई पड़ रहा है उसमें एटलीस्ट। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब पटेल साहब मौजूद हैं रायपुर से। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैं NMDC स्टील के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहूंगा। तो ये तो जो रिसेंटली लिस्टेड है वो उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? जी सर, रिसेंटली लिस्ट हुआ जो मतलब स्प्लिट होके NMDC से अलग होके NMDC स्टील अलग से लिस्ट तो हुआ। आपने डीमर्ज से पहले NMDC लिया था या लिस्ट होने के बाद से लिया? बाद में लिया। ओके गावा सर, NMDC स्टील चार्ट तो बहुत नहीं होंगे, लेकिन 44 रुपए के आसपास ही चल रहा है, वहीं पे खरीदारी है, क्या करें? जितना भी चार्ट है बहुत है। मेरे को तो 2 दिन का चार्ट मिल जाता है तो भी चल जाता है काम। स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर NMDC स्टील का बढ़िया है। अब ट्रेड कर रहा है 43 के आसपास। मेरे ख्याल से ये चार्ट स्ट्रक्चर लगता है कि होल्ड के लायक, इसमें हायर मूव्स देखेंगे। हाँ, बहुत दौड़ा है, थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। मैं उसको करेक्टिव मोड नहीं कहूंगा, कंसोलिडेशन कहूंगा। फिर एक अपमूव शुरू होगा इस कैंपेन में, फिर एक अपमूव मिलेगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 36 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो ब्रीच नहीं करेगा। जब तक उसके ऊपर है तब तक बाय मोड। यस, कंटिन्यू होल्डिंग इट NMDC। तो 36 का एक स्टॉप लेके आप बने रह सकते हो और समय भी दे सकते हो इसको। देखते हैं फिर गोइंग फॉरवर्ड कैसे कामकाज करता है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बने रहने की राय है। इसके अलावा बाबूलाल अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बाबूलाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। बाबूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फोन शायद होल्ड पे चला गया। लेकिन 600 शेयर इनके पास हैं अदानी पोर्ट के। तो गावा सर, करीब 500 रुपए पर शेयर के दाम पर इनकी खरीदारी है अदानी पोर्ट में, और 600 शेयर हैं, और फिलहाल 250 रुपए पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। क्या करना चाहिए ना? ये मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है स्टॉक। हाँ, हमने देखा है करीब 900 के आसपास थोड़ी दिक्कत आती है। अब तो वर्स्ट इज बिहाइंड, होल्ड कीजिए और क्या, इसमें कुछ नहीं होगा, आपकी कॉस्ट बहुत कम है। आप जस्ट होल्ड इट, डोंट वरी, रिलैक्स। अडानी पोर्ट का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, एक अपमूव है, और भी ज्यादा जोन दिखेंगे, लेकिन ये स्टॉक पर एक होल्ड के लायक अडानी पोर्ट। जी, तो फिलहाल बने रहने की राय आपके लिए है अदानी पोर्ट में, और अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है आपको और कॉस्ट भी काफ़ी नीचे की है, तो आप बने रहे, ज़्यादा बेटर है। कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं। एक मनीष जी का सवाल है, इनके पास GMR इंफ्रा के शेयर हैं करीब 2000, गावा सर 43 रुपये के दाम पर, और दूसरा 475 रुपये के दाम पर इनके पास जुबिलेंट फूड के शेयर हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों में? GMR इंफ्रा अब तक तो ठीक नजर आ रहा है, 35 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि जो रिसेंट हाई हम देखा वो भी पार कर दे, तो मेरे ख्याल से GMR इंफ्रा होल्ड है। और दूसरा कौन सा बताया आपने? जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड मैंने आज ही रेकमेंड किया है, मुझे अच्छा लगता है। इवन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लगता है कि यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर कोई डिप्स मिलती है जुबिलेंट फूड में, मेरे ख्याल से बाइंग का मौका रहेगा। तो जुबिलेंट फूड जो रिसेंट लो में देखा था 400 450 के आसपास, वो एक बढ़िया लो था, वो एक बॉटम आउट है। अपमूव मिल सकता है, 650 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। सो फार आप जुबिलेंट फूड। गावा सर, निधि जी ने सवाल पूछा है, इनके पास IDFC फर्स्ट बैंक के
333 शेयर हैं 45 रुपए के दाम पर, और साथ साथ बजाज फाइनेंस के 7,394 रुपए के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? IDFC इनको 78 पे ट्रेड करा है। यहाँ पर इनके से जो इनका न्यूज था वो आ चुका, अब चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते, बोलते हैं ना बाय रूमर सेल में, न्यूज आ गया अब निकल दीजिए, अब नीचे आएगा तो फिर फ्रेश लुक लीजिएगा, फिलहाल बुक प्रॉफिट मिल रहा है इनको। और दूसरा कौन सा बताया? बजाज फाइनेंस हमने कल 2 बजे या 2 बजे रेकमेंड किया था बजाज फाइनेंस, और आज बहुत ही बढ़िया आपको मिला है। मेरे ख्याल से कल हमने कहा था कि 7,400 फर्स्ट टारगेट था, वो अचीव हो गया, आज तो बहुत बढ़िया मिला। मेरे ख्याल से ये 8,000 जाने टच कर रहा है, और वो 8,000 भी पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। ये स्टॉक भी होल्ड के लायक। ओके, एक मनीष जी ने सवाल पूछा है, इनके पास कैम्स के शेयर हैं 2760 रुपए के दाम पर, तो क्या करना चाहिए कैम्प्स में? अगर ये कैंप से निकलें, मान लीजिए 2760 है, लॉस बुक करके निकल भी जाए, तो कहाँ पैसा डाल सकते हैं? कैंप्स मुझे अच्छा लगता है, तो 2315 के आसपास ट्रेड कर रहा है कैंप्स। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूवर है, आपको मिलना चाहिए, 2500 पार कर लेगा, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस 25 और 26 के आसपास, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फिलहाल होल्ड है कैंप्स। सीमा जी का एक सवाल है, इनके पास टीसीएस की 3320 की कॉल है गाबा सर, और 70 रुपए के दाम पर इनकी एक खरीदारी है। 3292 का टीसीएस का मौजूदा स्तर है, और इनकी खरीदारी जुलाई की है, तो अर्निंग्स भी सामने ही खड़े हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? ऐसा है कि इन्होंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको टाइम देके दिक्कत देगा। इसमें अगर मोमेंटम मिलता है तो मुनाफा हो सकता है। फिलहाल ये साइडवेज जोन पर है 3 दिन से, और परसों अच्छा था। आईटी क्षेत्र मुझे अच्छा लगता है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल इसमें टीसीएस पे भी एक अपमूव मिलना चाहिए। टीसीएस का अपमूव मुझे लगता है 3350 तक ले आ सकता है, 3400 भी पॉसिबल। अगर वहां तक चला जाता है तो इनको मुनाफा होगा। फिलहाल होल्ड। तो सीमा मैम, वैसे भी टीसीएस आपने कॉल थोड़ा आउट ऑफ मनी लिया है, लेकिन कैश क्या अर्निंग है, अगर कोई भी स्पाइक आता है तो शायद वो इन द मनी हो भी जाए, तो इसलिए भी आप उस ऊपर नजर रखिएगा। इसके अलावा एक मेहा तिवारी जी का सवाल आया है, इन्होंने 15 शेयर लिए हैं पिलानी इन्वेस्टमेंट के। गावा सर, इसका चार्ट आपको खोलना पड़ेगा, 539883 कोड है इसका, 539883 883 जी। लो वॉल्यूम स्टॉक है, 2000 रुपए के आसपास का। हाँ बिल्कुल। क्या करना चाहिए इसमें? वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, आज वॉल्यूम सिर्फ 126 हुए। इसमें चार्ट क्या करना है? मेरे ख्याल से एक स्लो मूवर है, 1600 और 2021 के बीच में अटका हुआ है, फिर एक अपो मिले। कभी कभी झटके लगते हैं स्टॉक, जिस दिन वो झटका लगता है उस दिन बेच देना चाहिए। तो ये होल्डिंग कंपनी है क्योंकि, तो इसीलिए इसमें आमतौर पे वॉल्यूम होता नहीं है। तो मेहा जी, इसका जरा आप ध्यान रखिएगा, लो वॉल्यूम में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश हमारे साथ हैं रांची से बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार ब्रजेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, 706 रुपये के हिसाब से खरीदा हूँ। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेज। जी, पिरामल एंटरप्राइजेज का 706, और आईसीआईसी बैंक का 917 रुपए के हिसाब से 30 शेयर है। नहीं तो ब्रजेश जी, आपने जो पिरामल खरीदा, ये डीमर्जर से पहले खरीदा बाद में? ये 706 अभी बस 1 महीना पहले खरीदा हूँ। हाँ, तो डीमर्जर के बाद आपने खरीदा है। ओके, और टाइम फ्रेम क्या है आपका सर इसमें? टाइम फ्रेम सर 3-4 महीने का रख सकता हूँ। 3 से 4 महीने का। गावा सर, पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 706 पे खरीदारी है, 200-250 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। समय दे सकते हैं, और क्या करना चाहिए ना? देना भी चाहिए समय। मेरे ख्याल से स्टार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। जो रिसेंट लोगों ने देखा है 700 के आसपास पिरामल एंटरप्राइज, वहां पर एक बॉटम आउट हो चुका, अपमूव शुरू हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता भी अपमूव चला जाएगा, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक। 900 ने 870 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच हो। अपमूव मिलना चाहिए, कहां तक जा सकता है, पॉसिबल 1200 भी देंगे, लेकिन उससे वक्त लगे। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। तो बने रहना ज्यादा लॉजिकल है ब्रजेश जी, तो आप बने रहे, वो ज्यादा बेहतर है। अब बातचीत करते हैं संतोष जी से, हमारे साथ अमरावती से मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार गावा जी। नमस्कार संतोष जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास आईटीसी के 11,100 शेयर है, 182। ओ, आपने 182 रुपए में खरीदारी की थी? हाँ सर। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संतोष जी, इतने बढ़िया पोजीशन के लिए। और अभी भी देख के ऐसा लग रहा है आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। हाँ सर। ओके,
तो गाबा सर क्या करना चाहिए आईटीसी, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें डिविडेंड भी मिला और एक टाइम पे तो 6% यील्ड थी जब इनकी खरीदारी थी, तब वहां से शेयर चलता चलता 3 गुना हो चुका है। अभी भी आईटीसी नया हाई बना रहा है, 6 लाख करोड़ पहुंचने वाली मार्केट कैप। क्या करें ये लोग? होल्ड करना चाहिए, बस 440 का स्टॉप लगाइए, ट्रेलिंग स्टॉप, मुनाफा लॉक इन हो सकता है। जब तक ये भागता है भागने दो, चलता है चलने दो, एंड एंजॉय द राइड। आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. तो संतोष जी, आपने जब ये खरीदारी की थी 180 रुपए में, तो क्या उस समय थॉट था आपका? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। चलिए, लेकिन बढ़िया पैसा बना के दिया है और अभी भी गाबा सर कह रहे हैं कि आप बने रहिए और डिविडेंड भी अच्छे मिलते ही रहते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो अच्छी कॉल रही और फिर से एक बारी आपको शुभकामनाएं शानदार ट्रेड के लिए आपके। कुछ और सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। उसमें एक सवाल अमित जी ने पूछा है, इनके पास बालाजी अमाइन के शेयर हैं, करीब 100 शेयर 3721 रुपए के दाम पर। गाबा सर, बालाजी अमाइन खरीदारी तो ऊपर के दाम की है, लेकिन 2200-2300 चल रहा है अभी, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। 1800 शायद अगर संभल जाता है, मुझे लगता है यहाँ पर लो बना हुआ है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो 3000 की तरफ जाता है, इनकी कॉस्ट से ऊपर मिलेगा, तब वो निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करना चाहिए। तो फिलहाल बने रहिए 2200-2300 की रेंज में, लेकिन अभी आप होल्ड कर सकते हैं। एक मयंक सर्राफ साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास 5000 शेयर हैं, माफ कीजिएगा 5000 रुपए के दाम पे शेयर हैं 300 महाराष्ट्र स्कूटर के, ये और ऐड करने के इच्छुक हैं। गाबा सर, महाराष्ट्र स्कूटर क्या करना चाहिए? महाराष्ट्र स्कूटर 5652, कौन सा स्कूटर बनाता है मुझे पता नहीं। ये गाबा सर, ये होल्डिंग कंपनी है वो बजाज की। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मेरे ख्याल से बजाज ऊपर है तो ये भी अच्छा लगता है मुझे। वॉल्यूम्स बहुत कम है, 866 वॉल्यूम है आज। शिफ्ट करके बजाज ऑटो में ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अब तक न्यू हाई पे चल रहा है और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में थोड़ा स्लो मूवमेंट होता है। तो बने रहने की राय तो है, लेकिन आप साइमल्टेनियसली बजाज ऑटो को भी देख सकते हैं अगर आप होल्डिंग कंपनी में जा रहे हैं, कि आमतौर पर वो डिस्काउंट पे चलती हैं, वो 60% का डिस्काउंट निकल जाता है उनमें। तो यूजुअली आप एक होल्ड को के साथ साथ अपनी जो एक्चुअल कंपनी है उनके अंदर भी पैसा डाल सकते हो। तो बजाज ऑटो भी एक अच्छा नाम हो सकता है, 1.25% के आसपास ऊपर कामकाज कर रहा है। एक सवाल मोहन जी ने पूछा है, इनके पास नेल्को के शेयर हैं 1010 रुपए के दाम पर 100 शेयर। गाबा सर, नेल्को क्या करना चाहिए? 83 वाला है, नेशनल एल्यूमिनियम और नेल्को? नहीं, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं, नेल्को, NALCO जी। निकाल लेता हूँ अगर मिला मुझे तो। नेल्को NAL 2379 नहीं है मेरे पास। NALC करता हूँ, NALC। गावा सर 504112 कोड मिल गया, मिल गया, मिल गया। अपू ऑन है, साइडवेज कंसोलिडेशन जोन पर है, 726 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि अपू मिले। 900 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 900,000 के आसपास, तो फिलहाल होल्ड है। ओके, तो बने रहने की राय नेल्को के संदर्भ में। अमित जी का एक और सवाल आया है, उनके पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के शेयर हैं 200 शेयर 264 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यस मिल गया मुझे। होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, 230 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए। फिर 300-350 जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 300-350 के लेवल्स आ सकते हैं, तो आप होल्ड करें, वो आपको गाबा सर राय दे रहे हैं। बिरेश्वर पॉल साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टाइटन की 3100 की कॉल है 45 रुपए के दाम पर, और गाबा सर इन्होंने पूछा है इंट्राडे टारगेट, आप कुछ राय दे पाओगे? टाइटन जी, कोशिश करता हूँ टाइटन का चार्ट निकालने में। टाइटन चार्ट, यस, हाँ इनको यस अपमूव ऑन है। 3083 पे चल रहा है, 3100 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 3100 पॉसिबल है। स्टॉप क्या होना चाहिए अगर अभी भी किसी को लेना है? तो स्टॉप होगा 3070, बस 3081 पे चल रहा है, तो पॉसिबल है कि 3100 जा सकता है। जी, तो 3100 जा सकता है, उस हिसाब से आपके कॉल पर आप नज़र रखो। और वैसे भी मार्केट्स में स्विंग आया है, तो अगर थोड़ा पार्टिसिपेशन आ जाता है, क्योंकि नंबर्स अपडेट भी आने हैं, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। प्रवीण जी का एक सवाल है REC को लेकर। गाबा सर इन्होंने 250 शेयर ले रखे हैं 153 रुपए के दाम पर, और 6 से लेकर 12 महीने का इनका नजरिया है। ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है 12-13 रुपए के। क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में? थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए स्टॉप लगाने की जरूरत है।
इनका टाइम फ्रेम मुझे पता नहीं, 164 का स्टॉप लगाना चाहिए, तो लॉक इन द प्रॉफिट। थोड़ा स्ट्रेच है, कभी भी अनस्ट्रेचिंग होती है, तो अनस्ट्रेचिंग में थोड़ा डिप मिल जाता है, वो लॉक इन होना चाहिए बस। तो 6 से 12 महीने का नजरिया गाबा सर इनका, फिर तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है, तो बने रहे, लेकिन हाँ थोड़ा खिंच गया है तो उसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी एक अच्छी तेजी दिखाई है, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे कि किस तरह से एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है आरईसी के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी राय की आप बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा सिंह साहब। इनके पास 75 शेयर हैं 112 रुपए के दाम पर। ये पूछ रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए। गाबा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपने राय भी दी थी एक आध दिन में पहले और अच्छा मूव भी आया इसमें, क्या करें? बहुत बढ़िया आप मूव है, मोमेंटम भी अच्छा है, 202 पे चल रहा है, पॉसिबल है कि ये 220 पे जा सकता है, स्टॉप होगा 200, तो बाय एंड होल्ड। तो बने रहने की राय 202 203 के जोन्स में है और ऑलरेडी बढ़िया 100 रुपए के आसपास का आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप एटलीस्ट होल्ड करें और यहाँ पर जो अपसाइड है उसको फर्दर इनकैश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस जो आपको गाबा सर ने बताए हैं उसको जरूर आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है वरुण जी का भी। इनके पास ये पॉलीप्लेक्स को लेकर एक राय जानना चाहते हैं। तो गाबा सर, क्या करना चाहिए पॉलीप्लेक्स में? पॉलीप्लेक्स यस, मिल गया मुझे। रिसेंट तो हमने देखा है शायद 1300 के आसपास ये संभल जाए। कल का जो बार बना है वो तो बढ़िया है, अगर हेयर बार को हम सस्टेन कर देते और मुझे लगता है कर भी ले तो एक अपमूव मिलना चाहिए। लगता है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है और कभी कभी वक्त लगता है बॉटमिंग आउट, तो होल्ड है। 1355 पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 1450 1500 भी आ सकता है पॉलीप्लेक्स। तो बने रहने की राय 1400 1450 तक की चाल भी यहाँ पर शायद आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 1300-1350 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार वापस जरा मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए, क्योंकि वहां पर एक अच्छा एक्शन आया लोअर लेवल से। खास तौर से मार्केट्स तो बिल्कुल फ्लैट हैं, लेकिन हाँ लोअर लेवल से मिड कैप में अच्छा मूव है। कहीं 35,700 के जोन से पुल बैक है और स्मॉल कैप भी 10,900 के जोन से 11,000 के ऊपर के लेवल्स पे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा अप मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर एक अच्छी जहां कुछ सवाल आ रहे हैं उसमें गाबा सर, एक बार रिलायंस को लेकर एक सवाल आया है नवदीप जी का। उनका ये कहना है 2324 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है, क्या करें? टाइम पर्सपेक्टिव की है, शॉर्ट टर्म का है तो फट बुक कर लीजिए, अदरवाइज रिलायंस तो लॉन्ग टर्म होल्ड है। तो बने रहने की राय गाबा सर की तरफ से, और डिस्क्लेमर भी कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प आज के 3 स्टार जो कि बढ़िया तेजी के साथ मार्केट्स में भी कामकाज कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता सावंत के साथ। नमस्कार।